नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज की, पानी। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि पानी जैसी मामूली जरूरत तक हमारी पहुंच समाज की कितनी बड़ी सच्चाई, कितनी बड़ी असमानता को दिखा सकती है? चलिए आज इसी पर थोड़ा गौर करते हैं। तो सवाल ये है कि पानी किसी की जिंदगी पर कितना असर डाल सकता है। क्या यह सच में किसी की किस्मत तय कर सकता है? आइए इस सवाल का जवाब कुछ कहानियों में ढूंढते हैं। सबसे पहले मिलते हैं पद्मा से। ये चेन्नई के सैदापेट में रहती हैं। अब जरा सोचिए, 30 परिवार और पानी के लिए सिर्फ एक नल, वो भी दिन में बस 2 बार 20-20 मिनट के लिए चालू होता है, मतलब कुल 40 मिनट। पद्मा का तो हर दिन ही पानी के इंतजार और जद्दोजहद में गुजरता है। अच्छा, अब सुब्रमण्यन से मिलिए। वो माइलापुर में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ क्या है कि नगर निगम का पानी हर 2 दिन में सिर्फ एक बार आता है, तो अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें हर महीने पानी के टैंकरों पर अलग से 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक और कहानी है शिवा की। ये मडीपक्कम में किराए पर रहते हैं। इनकी हालत तो और भी मुश्किल है। इन्हें 4 दिन में सिर्फ एक बार पानी मिलता है, और पीने के पानी का क्या? उसके लिए तो पूरी तरह से बाजार से खरीदी हुई बोतलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और फिर इन सब कहानियों से एकदम अलग एक दूसरी ही दुनिया है श्री राम गोपाल की। वो चेन्नई के एक पॉश इलाके अन्ना नगर में रहते हैं। वहां नलों में पानी की कोई कमी ही नहीं है। इतना पानी है कि आराम से अपनी गाड़ी धोते हैं, बगीचे में पानी डालते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग हकीकत है ना? तो देखिए, चेन्नई की ये जो अलग अलग कहानियां हैं, ये सिर्फ पानी की कमी की दास्तान नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करती हैं, और वो तस्वीर है सार्वजनिक सुविधाओं की। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सार्वजनिक सुविधाएं होती क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो पानी, हेल्थ केयर, बिजली, स्कूल, ये सब सार्वजनिक सुविधाएं हैं। मतलब ये वो जरूरी सर्विसेज हैं जिनकी जरूरत हर किसी को होती है, और इनका मकसद किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा पहुंचाना होता है। और पता है इन सार्वजनिक सुविधाओं की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि एक बार जब ये मुहैया करा दी जाती हैं तो इसका फायदा बहुत सारे लोग एक साथ उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गांव में एक स्कूल खुलता है तो वो पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाता है ना? और अगर बिजली आती है तो उसका फायदा किसानों को भी होता है, स्टूडेंट्स को भी, और छोटे मोटे बिजनेस चलाने वालों को भी, मतलब सबको। लेकिन जब हम पानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक सुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। पानी एक मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये बाकायदा कानून है। हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, और उसी के तहत पानी का अधिकार भी आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर नागरिक को जरूरत के मुताबिक साफ और सुरक्षित पानी मिलना ही चाहिए। ये उनका हक है। अब सवाल है कि साफ पानी एक अधिकार क्यों है? भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि यही तो जीवन और अच्छी सेहत की नींव है। यही हमें पानी से होने वाली बीमारियों से बचाता है, हमारी रोज की जरूरतें पूरी करता है, और सबसे जरूरी हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखता है। लेकिन एक तरफ तो ये कानूनी अधिकार है और दूसरी तरफ है जमीन की हकीकत, जो वाकई में बहुत चिंताजनक है। सच तो यह है कि डायरिया, पेचिश और हैजा जैसी पानी से फैलने वाली बीमारियों के मामलों में भारत दुनिया के टॉप देशों में आता है। तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि इन जरूरी सुविधाओं को हर एक इंसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, सरकार की। जी हां, ये सरकार की सबसे बड़ी और जरूरी जिम्मेदारियों में से एक है कि वो ये पक्का करे कि ये पब्लिक फैसिलिटीज, इस सार्वजनिक सुविधाएं हर किसी तक पहुंचे। ठीक है, जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आता है? मतलब सरकार इतना सारा खर्च उठाती कैसे है? तो इसका जवाब मिलता है हमें सरकारी बजट में। बजट क्या होता है? ये सरकार का एक सालाना लेखा जोखा है, एक हिसाब किताब है कि पिछले साल कहां पैसा खर्च हुआ और आने वाले साल में कहां खर्च करने का प्लान है। और इन्हीं सार्वजनिक सुविधाओं को बनाने और मेंटेन करने का पैसा इसी बजट से आता है। तो अब तक हमने समस्याओं की तो काफी बात कर ली, लेकिन अब जरा समाधानों पर भी नजर डालते हैं। और अच्छी खबर यह है कि हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में ही ऐसे कई बेहतरीन उदाहरण हैं जहां चीजें सही दिशा में बदल रही हैं। जैसे कि मुंबई को देखिए, वहां पानी के बिल से ही इतना पैसा आ जाता है कि पूरा खर्च निकल जाता है।
हैदराबाद ने अपने पानी के कवरेज को बढ़ाया है और साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन को भी सुधारा है। और चेन्नई तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को बचाने में एक मिसाल बन गया है। तो इन सक्सेस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? 3 बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली, पानी को बचाना यानी उसका सही इस्तेमाल करना। दूसरी, बारिश के पानी को जमा करना जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और तीसरी, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कामों के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेना, लेकिन दाम सरकार तय करे। और आखिर में इन सारी कोशिशों का जो सबसे बड़ा मकसद है वो एक ही है, यूनिवर्सल एक्सेस यानी सार्वभौमिक पहुंच। इसका सीधा सा मतलब है हर किसी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसकी जरूरत के हिसाब से पानी मिले, और वो भी ऐसी कीमत पर जो वो आसानी से दे सके। तो ये तो साफ है कि सफलता मुमकिन है, हमने इसके उदाहरण भी देखे। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि इन कामयाबियों को कुछ शहरों तक ही सीमित ना रखकर पूरे देश में कैसे लागू किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए।